हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के आप पहले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा। इसमें 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और 48 में से जितना आपने सही किया वो आप हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट क्लास डेली शाम 7 बजे लाइव चलता है, तो आप सभी लाइव आने का जरूर प्रयास कीजिए। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो उसके पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 48 प्रश्न है सभी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग प्लीज एक भी प्रश्न को आप लोग मत छोड़िएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है हिटलर, सी ऑप्शन है बिस्मार्क, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम। तो यहाँ पे बताना है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ये बिस्मार्क ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1864 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1866 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1870 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1871 ईस्वी। तो यहाँ पे बताना है कि जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ए ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं फरवरी 1917 ईस्वी, यहाँ पे बी ऑप्शन है नवंबर 1917 ईस्वी, सी ऑप्शन है यहाँ पे अप्रैल 1917 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1905 ईस्वी। तो यहाँ पे बताना है कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है स्टालिन, सी ऑप्शन है ट्राटस्की, सी ऑप्शन है केरेंस्की। तो यहाँ पे बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, स्टालिन ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था। जो चंपारण विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। ए ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए ऑप्शन है 1916 ईस्वी, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1919 ईस्वी, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1918 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1917 ईस्वी। तो यहाँ पे बताना है कि जो चंपारण विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था। तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। जो यहाँ पे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1769 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1765 ईस्वी, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1777 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1775 ईस्वी। तो यहाँ पे बताना है कि स्पिन जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1765 ईस्वी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स, बी ऑप्शन है यहाँ पे जॉन के, सी ऑप्शन है यहाँ पे क्रम्पटन, डी ऑप्शन है यहाँ पे डेवी। तो यहाँ पे बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो हेम्फ्री डेवी ने किया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सेफ्टी लैंप है उसका आविष्कार किसने किया था, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे, चीन में क्रांति कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीन में कब क्रांति हुई थी। ए ऑप्शन है 1949 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1947 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1950 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1948 ईस्वी। तो यहाँ पे बताना है कि चीन में क्रांति कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चीन में क्रांति कब हुई थी, तो 1949 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, जो आपको पता नहीं है आप उसे लिख के याद कर लीजिएगा, तो आपकी पढ़ाई और भी अच्छी हो जाएगी।
यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो महात्मा गांधी हैं वो किस पत्रिका का संपादन किए। ए ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, बी ऑप्शन है यहाँ पे यंग इंडिया, सी ऑप्शन है यहाँ पे बंगाली, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिहारी। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी हैं वो किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो यहाँ पे देखिए यंग इंडिया जो पत्रिका है उसका संपादन किए थे और हरिजन का किए थे, 2 का किए थे। ये तो दोनों आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया। ए ऑप्शन है यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया, बी ऑप्शन है यहाँ पे दिमुलिन, सी ऑप्शन है यहाँ पे मैनचेस्टर, यहाँ पे डी ऑप्शन है बहरीन। तो यहाँ पे बताना है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया। तो जो अलेक्जेंड्रिया था शहर वो क्या हुआ, उभर के आया सबसे तेजी में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है 11 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। आपको बताना है कि जो मरुस्थलीय मृदा है उसका विस्तार कहाँ है। ये आप क्या करते हैं कि शुरू से आप लोग प्रश्न देखते हैं 4-5 प्रश्न, और जैसे ही भारी प्रश्न आया आप लोग छोड़ के भागने लगते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, सारे प्रश्नों को देखिए। ये नहीं कि आपके एग्जाम में केवल आसान आसान ही प्रश्न आएंगे, यहाँ पे आसान प्रश्न भी आएंगे और भारी भी प्रश्न आएंगे। और आपको यहाँ पे 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 40 को ही बनाना है, 8 को आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो जो यहाँ पे जो आपको भारी लगे तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, और जो हल्का लगे वो 40 आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये 40 आप कब बना सकते हैं, जब आप किसी भी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, और उसमें से जो प्रश्न आपको याद है उसका तो रिवीजन हो जाएगा, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग क्या कर लीजिए कि लिख के याद कर लीजिए, कि फिर कभी वो आपके प्रश्न आए आपके सामने तो उसका आप लोग जवाब आसानी से दे देंगे जब आपको याद रहेगा तब। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर यही वाला कहानी होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न है 11 नंबर की, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे देखिए मरुस्थलीय मृदा निम्न में से कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि होता है वो किस राज्य में प्रचलित है। ए ऑप्शन है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, बी ऑप्शन है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है यहाँ पे हरियाणा में, डी ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब में। तो यहाँ पे देखिए जो सोपानी कृषि होता है वो किस राज्य में होता है, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, जूट किस जलवायु का पौधा है। जो जूट है वो किस जलवायु का पौधा है, वो किस जलवायु में होता है। ए ऑप्शन है शीत जलवायु, बी ऑप्शन है शीत और आर्द्र जलवायु, सी ऑप्शन है उष्ण और आर्द्र जलवायु, डी ऑप्शन है यहाँ पे उष्ण जलवायु। तो यहाँ पे बताना है कि जो जूट है वो किस जलवायु का पौधा है, तो जूट उष्ण और यहाँ पे आर्द्र जलवायु का पौधा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। यहाँ पे बताना है कि जो अरेबिका है वो किस फसल का उत्तम किस्म है। ए ऑप्शन है चाय, बी ऑप्शन है यहाँ पे कहवा, सी ऑप्शन है गन्ना, डी ऑप्शन है तंबाकू। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो अरेबिका है वो किस फसल का उत्तम किस्म है। तो अब अरेबिका ये जो कहवा होता है जिसे हम लोग कॉफी भी बोलते हैं, इसी का उत्तम किस्म है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें किस गैस का लीक हुआ था जिससे हजारों लोग मारे गए थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी ऑप्शन है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था जिससे हजारों लोग मारे गए थे, तो वो मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीक हो गया था, जिससे ये काफी जहरीली गैस है जिससे हजारों लोगों की मौत हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर यहाँ पे आदि संयंत्र का निर्माण करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा उद्योग है जो दूरभाष कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे है स्टील कंपनी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, यहाँ पे सी है
एल्यूमिनियम कंपनी। तो यहाँ पे देखिए अगला डी ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कौन है जो दूरभाषा और कंप्यूटर का यहाँ पे बनाता है, निर्माण करता है, तो कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक जितनी कंपनियां हैं वो इसी का निर्माण करती हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? यहाँ पे बताना है कि जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है वो किस जिले में अवस्थित है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है मुंगेर, सी ऑप्शन है जमुई, डी ऑप्शन है साहेबगंज। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 17 नंबर कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कांटी या तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? यहाँ पे बताना है कि जो कांटी तापीय विद्युत परियोजना है वो किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है पूर्णिया, बी ऑप्शन है सीवान, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, डी ऑप्शन है पूर्वी चंपारण। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है कि जो उच्चवाच है उसको प्रदर्शन करने के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग, बी ऑप्शन है लेहमैन, सी ऑप्शन है यहाँ पे गीगर, डी ऑप्शन है यहाँ पे रिटर। तो उच्चवाच को प्रदर्शन करने के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमैन ने किया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है पर्वतीय यहाँ पे छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ए ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी, बी ऑप्शन है पूर्वी दक्षिणी, सी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, डी ऑप्शन है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे बताना है कि पर्वतीय यहाँ पे छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये उत्तर पश्चिम से की जाती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे विचार करना है इन कथनों पर। ए ऑप्शन है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वह समाज विभाजन होता है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां सामाजिक विभाजन होता है। तो बिल्कुल ये सही बात है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिए यह संभावना है कि एक व्यक्ति के कई पहचान है। तो बिल्कुल सही बात है कि एक व्यक्ति के भी कई पहचान होते हैं। तो ये भी क्या है? सही बात है। 3 नंबर प्रश्न देखिए सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है। तो ये सही बात नहीं है कि भारत में ही केवल सामाजिक विभाजन होता है, और भी देशों में सामाजिक विभाजन होता है। यानी यहाँ पे जो 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पे पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए किंग मार्टिन लूथर, तो बिल्कुल ये रंग भेद के विरोधी थे। यहाँ पे बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, तो ये भी रंग भेद के विरोधी थे। सी ऑप्शन है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, ये भी क्या है? रंग भेद के विरोधी हैं। लेकिन जेड गुड़ी ये जो है वो क्या है? रंग भेद के विरोधी नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? यहाँ पे बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो ये 2005 में बना, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है नेपाल में
सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है यहाँ पे राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी ऑप्शन है लोकतंत्र की स्थापना करना, सी ऑप्शन है भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, डी ऑप्शन है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो यहाँ पे देखिए नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए लोकतंत्र की स्थापना करना था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ वर्ष पहले वहां पे नेपाल में अभी भी राजा का शासन था, वहां पे लोकतंत्र नहीं था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? यहाँ पे बताना है कि कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह टिकैत, डी ऑप्शन है यहाँ पे चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे बताना है भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, जो भारतीय किसान यूनियन के ये क्या थे, नेता थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। महेंद्र सिंह टिकैत क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन था वो किस राज्य से शुरू किया गया। ए ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 27 नंबर प्रश्न है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 25%, सी ऑप्शन है 33%, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 50% सीटें हैं जो आरक्षित हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यहाँ पे बताना है कि भारत में कहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है विधानसभा, सी ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था, डी ऑप्शन है यहाँ पे मंत्रिमंडल। तो बताना है यहाँ पे कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज्य व्यवस्था में क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक भी कर दीजिए। 29 नंबर प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है? यहाँ पे बताना है कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन कराता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है संसद, डी ऑप्शन है यहाँ पे उपराष्ट्रपति। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? जो भारत है उसमें किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यहाँ पे बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है यहाँ पे रूस, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जो भारत है तो उस भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? जो भारत का योजना आयोग है उसका गठन कब किया गया था? ए ऑप्शन है 15 मार्च 1950, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था?
तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो 2015 तक चला और 2015 के बाद योजना आयोग को बदल के नीति आयोग इसका नाम बना दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई। ए ऑप्शन है 1986, बी ऑप्शन है 1980, सी ऑप्शन है 1987, डी ऑप्शन है 1900 यहाँ पे 88। तो यहाँ पे बताना है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा किस दिन किया गया था। तो ये किस दिन किया गया था, तो 1986 को किया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च, बी ऑप्शन है 15 मार्च, सी ऑप्शन है 19 मार्च, डी ऑप्शन है यहाँ पे 22 अप्रैल। तो यहाँ पे बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये 15 मार्च को बनाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। यहाँ पे बताना है कि भारत में कब से आर्थिक सुधार शुरू हो गया। ए ऑप्शन है 1991, बी ऑप्शन है 1990, सी ऑप्शन है 1992, डी ऑप्शन है 1993। तो यहाँ पे देखिए भारत में आर्थिक सुधार कब से आरंभ यानी शुरू हो गया, 1991 से शुरू हो गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, बाजार व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पे बताना है कि बाजार व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग कौन है। ए ऑप्शन है उपभोग, बी ऑप्शन है यहाँ पे ब्याज, यहाँ पे सी ऑप्शन है संपत्ति, डी ऑप्शन है यहाँ पे जमीन। तो बाजार व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो उपभोग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। जो भारत में सेवा क्षेत्र है उसको सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8। तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे पहचानना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन है आग लगना, बी ऑप्शन है बम विस्फोट, सी ऑप्शन है रासायनिक दुर्घटना, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको पता लग चुका होगा कि प्राकृतिक आपदा कौन है। तो जो प्राकृतिक के द्वारा घटता है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। और भूकंप क्या है, एक प्राकृतिक आपदा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न देखिए, किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश को हम भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। ए ऑप्शन है जापान को, बी ऑप्शन है चीन को, सी ऑप्शन है भारत को, डी ऑप्शन है बांग्लादेश को। तो यहाँ पे देखिए किस देश को भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो जो जापान है उसे कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है जल की अधिकता, बी ऑप्शन है नदी तल में अवसाद का जमाव, सी ऑप्शन है वर्षा की अधिकता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा की अधिकता। अगर अधिक वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1815, बी ऑप्शन है 1818, सी ऑप्शन है 1820, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1848। यहाँ पे बताना है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। यहाँ पे बताना है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है यहाँ पे झारखंड, सी ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे बताना है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल
ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, यानी यूएनओ के सदस्य हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 100, बी ऑप्शन है 193, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 210। तो यहाँ पे बताना है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो 193 देश हैं जो यूएनओ के सदस्य हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन 193 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न है, देखिए हीराकुंड बांध है, जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ पे है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है यहाँ पे तमिलनाडु, सी ऑप्शन है यहाँ पे बिहार और यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे उड़ीसा। तो यहाँ पे बताना है कि जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ पे है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है, उड़ीसा में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें से पहचानना है कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे बताना है कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे भारत में 28 राज्य हैं और यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें से केंद्र शासित प्रदेश को चुनना है। तो उत्तराखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ भी राज्य है, केरल भी एक राज्य है, लेकिन जो चंडीगढ़ है ये क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसपे केंद्र का अधिकार होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन है यहाँ पे मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन है वो जो आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र, सी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे सहकारी क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन है जो आर्थिक विकास क्षेत्रों से यहाँ पे संबंधित नहीं है। तो जो सहकारी क्षेत्र है वो इससे संबंध नहीं रखता, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा अंतिम प्रश्न इस मॉडल सेट का। यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। यहाँ पे बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है अम्बेडकर, बी ऑप्शन है कांशीराम, यहाँ पे सी ऑप्शन है मायावती, डी ऑप्शन है यहाँ पे रामविलास पासवान। तो यहाँ पे देखिए बहुजन पार्टी के संस्थापक कौन है, तो कांशीराम है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने 48 प्रश्न बनाया, 48 प्रश्न में से आपने जितना आपका सही हो आप हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा। 48 प्रश्न में से आपने जितना सही किया हो। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। यहाँ पे बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ए ऑप्शन है ब्रितानी, बी ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो जो आपको ऑप्शन सही लगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप जो स्टडी ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।